दोस्तों, ये कहानी का तीसरा और आखिरी पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके पहले दो पार्ट देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दोनों पार्ट्स के लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर पहले दो पार्ट्स देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं तीसरा और आखिरी पार्ट। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। कोई भी परिवार अपने किसी भी सदस्य का बलिदान करने को तैयार नहीं है। जगह जगह पुलिस और पब्लिक के बीच टकराव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पुलिस और पब्लिक दोनों साइड से लोगों की जानें जा रही हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि जनसंख्या कम करने का ये तरीका भी बुरा नहीं है। रवि अपने घर पर टेंशन में इधर से उधर टहल रहा है, क्योंकि उसने सुना है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल आज जीवन त्याग लेने के लिए उसके एरिया में आ रहे हैं। और क्योंकि रवि के परिवार में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए रवि का मरना निश्चित है। क्या करूं क्या ना करूं, रवि इस जद्दोजहद में इधर से उधर टहल ही रहा होता है कि इतने में बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। रवि बाहर निकलकर देखता है कि सरकारी लोग आ चुके हैं और हर घर में घुस घुस कर लोगों के मौत के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। साथ में अनाउंसमेंट भी हो रहा है, आप लोग घबराइए मत, विश्वास कीजिए, सरकार जो कुछ कर रही है आपके फायदे के लिए ही कर रही है। अगर अभी आपने एक एक सदस्य का त्याग नहीं किया तो आगे जाकर पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। रवि चिल्लाते हुए कहता है, तो सरकार अपने परिवार वालों का जीवन त्याग क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रवि पर ध्यान जाता है। उनमें से सीनियर रवि के इंजेक्शन लगाने को इशारा करता है। कुछ पुलिस वाले रवि की ओर बढ़ते हैं। रवि उन्हें अपनी ओर आता देखकर डर से भागना शुरू करता है। पुलिस वाले रवि के पीछे पीछे भागते हैं। 25 साल का वो गरीब रवि शायद इन पुलिस वालों को चकमा देकर भाग सकता था, पर 55 साल के बूढ़े रवि को एहसास हो गया है कि वो ज़्यादा देर तक पुलिस वालों की पकड़ से दूर नहीं रहेगा। इसलिए छुपने के लिए भागते भागते वो अपनी पुरानी बस्ती में पहुंच जाता है और अपनी पुरानी छोटी सी टूटी हुई कुटिया में जाकर छिप जाता है। रवि की सांस बहुत फूली हुई है, वो पूरी तरह से हाँप गया है। रवि एक कोने में बैठकर सांस लेता है और वहाँ बैठकर उसको वही खाट दिखाई देती है जिस पर लेटकर वो अपने पिता और भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत कर रहा था। रवि को अपने पिता की कही हुई बात याद आती है, ज़िंदगी और ख़ासकर जवानी ऐसी चीज़ है जिसकी अहमियत तब समझ आती है जब वो हमसे छिन जाती है। रवि की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगते हैं। रवि रोते और पछताते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसे के लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि जो बहुमूल्य जीवन, जवानी और मेरे पिता तूने मुझे दिए थे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे माफ़ कर दे भगवान, मुझे माफ़ कर दे। रवि रो रो कर भगवान से माफ़ी मांग ही रहा होता है कि इतने में पुलिस वाले घर में घुस आते हैं। रवि भागने की कोशिश करता है, पर फूली हुई सांस रवि को और भागने की इजाज़त नहीं देती और पुलिस वाले रवि को दबोच लेते हैं। रवि को पकड़कर पुलिस वाला कहता है, जल्दी इंजेक्शन लगा वरना बुड्ढा फिर भाग जाएगा। साला उम्र 55 की लगती है पर जज्बा इसमें 25 साल के लड़के का लगता है। दूसरा पुलिस वाला अपना बैग टटोलते हुए कहता है, इंजेक्शन तो रास्ते में गिर गया कहीं, अब क्या करें? पहला पुलिस वाला रवि को पकड़े हुए कहता है, करना क्या है, देख आसपास कुछ छुरी चाकू पड़ा होगा, गर्दन काट चाचा की, वरना फिर से भाग जाएगा। दूसरा पुलिस वाला आसपास कुछ धारदार ढूंढना शुरू करता है। उसे एक पुराना ब्लेड दिखता है जिस पर खून के धब्बे लगे हैं। वो ब्लेड लेकर रवि के पास आते हुए दूसरे पुलिस वाले से कहता है, ये ब्लेड मिला है, इससे हो जाएगा काम। दूसरा पुलिस वाला रवि का हाथ खींचकर आगे करते हुए कहता है, बिल्कुल होगा, नस काट चचा की। रवि ब्लेड देखकर समझ जाता है कि ये तो वही ब्लेड है जिससे गरीबी के दौर में रवि ने अपनी नस काटी थी। रवि अब छटपटाना बंद करके हाथ आगे कर देता है। उसको समझ आ जाता है कि भगवान ने उसकी बंद अकल के दरवाजे खोलने के लिए उसको ऐसा सबक सिखाया है। पुलिस वाला रवि की नस काटता है और टप टप करके खून ज़मीन पर गिरने लगता है। पुलिस वाले घर से बाहर निकलने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला कहता है, कहीं बुड्ढा बच ना जाए, एक काम कर, एक ब्लेड ज़रा गले पर भी मार दे। पुलिस वाला ब्लेड उठाकर रवि के गले पर भी मार देता है। रवि के गले से चीख के साथ खून की बौछार भी निकलती है। कट टू, रवि के पिता
रवि को झंझोड़ कर उठाते हुए कहते हैं, क्या हुआ रवि, क्यों चिल्ला रहा है? रवि घबरा कर उठता है और अपने पिता को जीवित देखकर खुशी से पिता को गले लगा लेता है। उत्सुकता में गले लगाते हुए रवि को हाथ में दर्द महसूस होता है। वो देखता है कि उसके हाथ में पट्टी बंधी है। वो उठकर शीशे के सामने जाकर खुद को शीशे में देखता है। शीशे में उसको जवान 25 साल का रवि दिखाई देता है, जिसे देखकर रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रवि खुशी से उछलता हुआ कहता है, अरे वाह पिताजी, मैं तो जवान हो गया। रवि इधर से उधर भागता है, खूब दौड़ता है और कहता है, देखो मेरी सांस भी नहीं फूल रही। रवि पिता को गले से लगाते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, अब से मैं खूब मन लगाकर मेहनत से काम करूंगा। खाने को मिलता है या नहीं वो भगवान जाने, पर मैं हर हालत में खुश रहूंगा। अच्छा पिताजी आप रुको ज़रा, मैं बाहर जाकर ज़रा दौड़ कर आता हूँ। ये कहकर रवि भागा भागा बाहर चला जाता है। पिता की कुछ समझ में नहीं आता कि रात तो रवि जिंदगी से इतना निराश लग रहा था और अब अचानक से इतना खुश कैसे हो गया। पिता बिना ज़्यादा दिमाग लगाए ऊपर देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, भगवान की लीला भगवान ही जाने। दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी ना लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यकीन करें आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू।